हेलो मेरे क्लास 9 के बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचेस सीरीज के बायोलॉजी का लेक्चर 3, जो कि हमारा चैप्टर है द फ्लावर। भाई बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसको जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट भी बहुत है, भले ही छोटा है, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर है सब इससे ही रिलेटेड है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हाफ ईयरली आने वाले हैं, हम लोगों को जम के मेहनत करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से एक कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाते बनाते साथ में। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लावर। अगर हम लोग फ्लावर की बात करें, हम लोग बहुत वेराइटी ऑफ फ्लावर्स देखते हैं अपने अराउंड। अगर हम लोग कुछ फ्लावर्स की बात करते हैं, सपोज मैंने बात करी कि हमारा बहुत ही प्यारा सबको लगता है रोज, है ना, देन चाइना रोज भी देखा होगा, हिबिस्कस। तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो फ्लावर पहले अराइज कहाँ से। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। जितने भी एंजियोस्पर्म है सबके पास फ्लावर्स होंगे, ये जानना, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अराइज कहाँ से होते हैं, ये अराइज होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडिफाइड शूट। शूट का मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग वॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तुम लोग जानते हो कैलिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, कोरोला में कन्वर्ट हो जाती है, इन सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट विद द फ्लावर। फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फ्लावर है इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर है। क्योंकि इसके पास दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो कि क्या है, एक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारा पॉलन ग्रेन बनाएगा और फीमेल हमारा ओव्यूल और हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि क्यों भाई, क्यों जरूरत है फ्लावर की, क्योंकि भैया हमें चाहिए कि उस स्पीशी की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी को ही मेंटेन करना है, ठीक है। अब जल्दी से हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। तो हम लोग कितने भी बात करें कि हमारा जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, या फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है और इंश्योर क्या करेगा, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी को इंश्योर करेगा। अगर हम बात करें, हमने बता ही दिया है कि ये क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। ये क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे फ्लावर्स में जो इंटरनोड होती है वो हाईली कंडेंस्ड होती है। अब इंटरनोड क्या होती है, सपोज दिस इज अ स्टेम, दिस इज अ स्टेम, ये एक स्टेम है। मैंने कहा है यहाँ से एक ब्रांच अराइज हो रही है और यहाँ से एक ब्रांच अराइज हो रही है। तो जहां से ब्रांच अराइज होगी उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। और दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलोगे, इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड है ये फ्लावर में हाईली कंडेंस होता है। अब देखो, जैसे मैंने तुमको बताया था कि लीव्स किस में मॉडिफाइड हो जाएंगी, हमारे फ्लोरल पार्ट्स में सेपल बनाएंगी, पेटल बनाएंगी, स्टेमन बनाएंगी, कार्पल बनाएंगी। हमारा लीफ का ये काम है। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये बात कर लेते हैं। फ्लावर में मेनली 4 वॉल्स होती हैं। 4 वॉल्स कौन कौन सी होंगी, कैलिक्स सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की तुम देखते हो, देन कोरोला जो तुम कलरफुल देखते हो जिसको तुम पेटल भी बोलते हो, देन उसके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। मेनली 4 वॉल्स होती है। देखो, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो है उसमें 4 पार्ट्स होंगे, अरेंज इन 4 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स। वो कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है उनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, है ना। और एक पूरे उसमें ओल्स में क्या है, हमारा ओरिजिनेट है और एकदम स्ट्रक्चर मेंटेन है, देखो, है, ठीक है। अब ये जो 4 वर्ल्स हैं क्या क्या है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक। कैलिक्स और कोरोला क्या है, एसेसरी पार्ट है या नॉन एसेंशियल वॉल्स है, एसेसरी पार्ट्स है या नॉन एसेंशियल वॉल्स है। अब देखो, नॉन एसेंशियल का मतलब है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, सिर्फ ये क्या करती हैं, एजेंट्स को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, बुलाने का काम करती है, सो दैट पॉलन एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अट्रैक्शन का काम करती हैं हमारी ये दोनों वॉल्स। अगर हम लोग बात करें, बिकॉज दे
प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द रिप्रोडक्शन, मैंने तुमको बताया। अब क्या क्या करती है हमारी एसेसरी वॉल्स, क्या करती हैं हमारी, प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज, जब वो बर्ड स्टेज में ब्लूम नहीं हुआ है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर पॉलिनेटर, इंसेक्ट्स और अदर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम है, जिससे कि क्या हो, पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन का काम है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो भैया एंथर से पॉलन लेके स्टिग्मा तक लेके जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। अब उसको लेने के लिए भाई बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, उनको क्या करने का काम है, अट्रैक्ट करने का काम हमारे एसेसरी वॉल्स का है। देन एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, एसेंशियल है और रिप्रोडक्टिव वॉल्स। अगर ये नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर हमारे क्या एंड्रोशियम और गाइनोशियम नहीं होंगे तो हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक। अब इनका फंक्शन जान लेते हैं। देखो एंड्रोशियम क्या बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी, एंड्रोशियम क्या बनाएगी, मेल गैमीट बनाएगी, और गाइनोशियम क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट बनाएगी। अब इसी गाइनोशियम में क्या बनेंगे, सीड भी बनेंगे, इसी गाइनोशियम में क्या बनेंगे, सीड भी बनेंगे, क्योंकि इनमें होते हैं ओव्यूल। अभी जब हम लोग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग सबका फेट जानेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या फेट होता है सबका, वो जब जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि भैया सीड कैसे बन रहा है। देन अब जहां जो स्टॉक होती है, ये जैसे ये स्टॉक है फ्लावर की, तो इसको बोलते हैं पेडिसिल, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल। और पेडिसिल के ऊपर सोलन पार्ट होता है, सोलन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हमारा थैलेमस या रिसेप्टिकल, थैलेमस या रिसेप्टिकल, ये दो सोलन पार्ट है, उसको तुम क्या बोलोगे, थैलेमस या रिसेप्टिकल, उसको क्या बोलोगे, थैलेमस या रिसेप्टिकल। अब इसी थैलेमस और रिसेप्टिकल पे सारी वॉल्स क्या होती है, रेस्ट कर रही होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है। कैलिक्स भी होगी, कोरोला भी होगी, एंड्रोशियम भी होगी और गाइनोशियम भी होगी, यही से अराइज होगी। फिर अगर हम लोग बात करें, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती, मतलब पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होती, तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं हम लोग सेसाइल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, सेसाइल फ्लावर्स, जिनके पास स्टॉक नहीं प्रेजेंट होगी, पेडिसिल नहीं प्रेजेंट होगा, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, सेसाइल फ्लावर बोलेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं, जो हमारी चारों फ्लोरल वॉल्स हैं वो क्या करेंगे, रिसेप्टिकल पे अरेंज्ड है एक डेफिनाइट पैटर्न्स में, इनका एक पैटर्न डेफिनाइट है कि भैया सबसे बाहर यही होगा, फिर उसके अंदर ये होगा, फिर उसके अंदर ये, सबसे अंदर ये पैटर्न हमेशा होता है, ठीक है। इन ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, क्या क्या, बाहर कैलिक्स दिख जाएगी ग्रीन कलर की, फिर कोरोला दिख जाएगी कलरफुल, कलरफुल तुमको जिसको तुम पेटल्स बोलते हो, देन एंड्रोशियम दिख जाएगा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम दिख जाएगा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। फ्लावर शोन ग्रेट वेराइटी, बहुत ज्यादा वेराइटीज दिखती है तुमको शेप में, साइज में, कलर में और उनके अरेंजमेंट में, फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट में। तुमको दिख रहा होगा कि कभी कभार क्या होता है, एक पेटल ऐसे, एक पेटल इसके अंदर है, फिर एक पेटल ऐसे, मतलब तुमको एक फैशन में अरेंजमेंट दिखता है। ये सारी चीजें तुमको 11th में भी पढ़नी है, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको ये सारी चीजें दोबारा पढ़नी है और उन सारी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी तो तुम सिर्फ और सिर्फ जस्ट अपर लेवल पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जो हमारे कोरोला होती है वो कैसी होती है, ब्राइट कलर होती है, क्योंकि भैया शोई होनी चाहिए हमारी पेटल, और ये वो क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करनी चाहिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ही हमारा किसका काम है, कोरोला का काम है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई इस चैप्टर में, तुमको इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से मिलेंगे ना, तुमको यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा मोनोइशियस डाइशियस प्लांट, है ना, या तुमसे पूछ लिया जाएगा बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल। तो तुमसे जब ये सारी चीजें पूछी जाएंगी तुमको पता होना चाहिए कि न्यूटर प्लांट क्या होता है, नेक्टरीज क्या होती हैं, तुमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला है हमारा पेरिएंथ, पहला क्या है, पेरिएंथ। अब अगर हम लोग पेरिएंथ की बात करें तो हमने बोला कैलिक्स होगी, कोरोला होगी। जब हम डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए कौन सी चीज कैलिक्स और कौन सी चीज कोरोला है, तो उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं पेरिएंथ। ये कहाँ दिखता है, ज्यादातर लिली में दिखता है, ज्यादातर लिली में दिखता है। देखो कुछ प्लांट्स में कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, तो उनका क्या होगा, सिमिलर शेप होगा और कलर होगा। तो उन सच केसेस में जब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो उनको कलेक्टिवली क्या बोल दोगे, पेरिएंथ, क्या बोल दोगे, पेरिएंथ। जैसे देखो यहाँ पे ये जो लिली ली है मैंने, इसमें तुम बता नहीं पाओगे कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, तो तुमने क्या बोल दिया, इसको पेरिएंथ बोल दिया, ठीक है। अब
जैसे फ्लावर्स किसके हो गए, अनियन के हो गए, लिली के हो गए, राइस हो गए, इसमें क्या होगा, पेरियंथ तुमको दिखेगा। अगर हम लोग बात करें, ये तो पूरा वर्ल्ड को बोल दिया पेरियंथ। एक सिंगल को क्या बोलोगे, टेपल। एक सिंगल को क्या बोलोगे, टेपल। भाई ये याद रखना, हर किसी की सिंगुलर यूनिट ज्यादातर बोली जाती है, तुमको पेरियंथ नहीं बोला जाएगा, तुमको टेपल बोल दिया जाएगा, तो तुमको टेपल पता होना चाहिए। तुमको कैलिक्स नहीं बोला जाएगा, तुमको सेपल बोल दिया जाएगा, तुमको सेपल पता होना चाहिए। ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं अगर हम लोग को पता ना हो। तो इन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिखते जाना कि पेरियंथ सिंगल यूनिट, टेपल सिंगल यूनिट, टेपल। याद रखना बेसिक यूनिट क्या है, टेपल, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि चारों ओवल्स होंगे, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगी, एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा। जब चारों ओवल्स होंगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। देखो, a flower is called a complete flower when 4 floral whorls are present। चारों floral whorls क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, कैलिक्स होगी, कोरोला होगी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास एसेसरी पार्ट्स भी हैं और एसेंशियल पार्ट्स भी हैं, एसेंशियल पार्ट्स भी हैं, जैसे कि ये फ्लावर है ना, इसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, पेटल्स भी है, मतलब एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। पेटल्स और सेपल्स तो तुम लोग जानते ही हो कि कैलिक्स का सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं और कोरोला की सिंगल यूनिट को पेटल बोलते हैं। चलो देन बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब देखो, कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हुआ, जैसे मैंने कहा एंड्रोशियम गायब है, एंड्रोशियम गायब है, इनकम्प्लीट। मैंने कहा गाइनोशियम गायब है, इनकम्प्लीट। हाँ, कोई भी वर्ड क्या होगी, एब्सेंट होगी, कोई भी वर्ड एब्सेंट होगी तो उसको बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। देखो, मिसिंग ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम किसी का भी हो सकता है, ऐसे को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, ऐसे को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। पहले तुमने क्या पढ़ा, पेरियंथ पढ़ा, दूसरा कंप्लीट फ्लावर, तीसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, बाइसेक्सुअल का मतलब है इसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मतलब मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और फीमेल वाला गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। चलो, a flower that possesses both male and female reproductive parts is called bisexual। ऐसे को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ऐसे को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, the male reproductive part is androecium and the female reproductive part is gynoecium। तो मेल वाला कौन सा हो गया, एंड्रोशियम हो गया, फीमेल वाला कौन सा हो गया, गाइनोशियम हो गया। अब हमारे बायसेक्सुअल फ्लावर को भी हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर, या कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, मस्टर्ड हो गया, टोमेटो हो गया, चाइना रोज हो गया, पिट्यूनिया हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए, मतलब इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोशियम, मेल एंड्रोशियम और फीमेल गाइनोशियम। ठीक है, देन बात करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम। अब देखो, अब जब सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम, तो ऐसे फ्लावर्स को बोलोगे पिस्टिलेट। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलोगे, पिस्टिलेट। ये फीमेल फ्लावर लिखा है तो मतलब ये कौन सा है, पिस्टिलेट भी है, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, और ये इसमें सिर्फ मेल है तो इसको बोलेंगे स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर। इसको क्या बोलोगे, स्टैमिनेट फ्लावर। ठीक, ये स्टैमिनेट फ्लावर और ये पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक, अब चलो, a flower in which only one reproductive whorl, एक ही रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट होगी, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे वो गाइनोशियम, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे वो गाइनोशियम हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं। और ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, गाइनोशियम है तो पिस्टिलेट बोलोगे, और सिर्फ एंड्रोशियम है तो स्टैमिनेट बोलोगे। याद रखना बहुत जरूरी है, पिस्टिलेट और स्टैमिनेट से क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए, और तुम लोग भूल जाओगे पिस्टिलेट और स्टैमिनेट। पिस्टिलेट मतलब फीमेल और स्टैमिनेट मतलब मेल। ठीक, फिर आते हैं न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर में होता है क्या है, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा। अ फ्लावर इन विच बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एब्सेंट, ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं न्यूटर फ्लावर। जैसे इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एब्सेंट है, तो भैया ये क्या है, न्यूटर फ्लावर है हमारा। बात करते हैं प्लांट्स की। अब
यहाँ से प्लांट का क्वेश्चन सुना, एक होता है मोनोइशियस प्लांट, एक होता है डाइशियस प्लांट। मोनोइशियस, मोनो मतलब सिंगल, मतलब एक ही प्लांट में जब दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हो, मतलब मेल फ्लावर भी हो फीमेल फ्लावर भी हो, या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, है ना, मेल फ्लावर भी हो या फीमेल फ्लावर भी हो, या पूरा बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। देखो, व्हेन both male and female flower are present on the same plant, mono मतलब सिंगल, एक ही प्लांट पे दोनों टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है, या एक सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट है, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग मोनोइशियस। जैसे कैस्टर हो गया, मेज हो गया, पंपकिन हो गया, है ना, एक ही फ्लावर पे क्या होगा, मेल वाला भी प्रेजेंट है, फीमेल वाला भी प्रेजेंट है। देन डाइशियस में क्या होगा, दो अलग अलग प्लांट्स में एक में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मेल प्रेजेंट है, और एक में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फीमेल प्रेजेंट है। जब सिर्फ एक में मेल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो अलग प्लांट हो गया, और एक में फीमेल प्रेजेंट होगा वो अलग प्लांट। तो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए दोनों प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, दो प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको बोलते हैं डाइशियस प्लांट। व्हेन द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलोगे, डाइशियस बोलोगे। जैसे डेट पाम हो गया, हमारा मलबेरी हो गया, बीटल हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल भी हो गए। आप सुनो, एग्जाम्पल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब देखो, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये बताओ ये मोनोइशियस का एग्जाम्पल है कि डाइशियस का। तो तुम्हारी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिखे हैं, मैंने ये मतलब लाइक 2-3 बुक से मिलके बनाए हैं, तो उसमें तुमको सब मिक्स्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट तुम्हारी बुक में जितने लिखे हैं वो तो याद कर ही देना, उनको याद करे बिना ना रहना, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग ब्रैक्ट की। ब्रैक्ट क्या होता है, सपोज यहाँ से एक ये स्टेम था, यहाँ से एक हमारी ब्रांच अराइज हो रही है, और यहाँ से एक अलग ब्रांच, इस एंगल पे कभी भी फ्लावर अराइज होगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रैक्ट, दीज आर यूजुअली स्मॉल एंड ग्रीन, स्मॉल और ग्रीन होते हैं, बट इन सम केस ब्रैक्ट में बी लार्ज एंड कलरफुल एज इन द फ्लावर ऑफ बुगिनविलिया। तुम लोगों ने बुगिनविलिया देखा होगा, बहुत प्यारा प्यारा सा फ्लावर होता है, यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा फ्लावर होता है, बट वो क्या है, ब्रैक्ट है, उसकी जो पेटल्स तुमको दिखती हैं वो ब्रैक्ट है, पेटल नहीं है। ब्रैक्ट इन दिस प्लांट आर ऑफन मिस्टेकन फॉर पेटल्स। बोगनवेलिया के जो पेटल्स होती है, तुम पेटल्स बोलते हो, वो पेटल्स नहीं है, ब्रैक्ट है, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्टरीज। अच्छा, नेक्टर, तुम लोगों ने बात तो नेक्टर सुना होगा बहुत बार, कि हमारी जो हनी बी होती है या कोई भी इंसेक्ट होता है, वो फ्लावर पे बैठता है और उससे नेक्टर लेता है। नेक्टर क्या है भैया, स्वीट सब्सटेंसेस है, जो क्या करेगा, अट्रैक्शन के लिए काम करता है, कि भैया इंसेक्ट उसके पास आए। नेक्टर सिक्रेटिंग सेल सिचुएटेड यूजुअली एट द बेस ऑफ द पिस्टल और ऑन द बेस ऑफ द पेटल, या तो पेटल के बेस पे या तो हमारे पिस्टल के बेस पे नेक्टर सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेक्टरीज। उनको क्या बोलते हैं, नेक्टरीज। अब नेक्टर क्या है, एक स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड है जो कि अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, जैसे हनी भी हो गई, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, हमारे पॉलिनेशन के लिए उनको अट्रैक्ट करेगा। देन बात करते हैं हमारे सबसे मेन चीज, इससे तुमको देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर आता है, या तो लेबलिंग के लिए आ जाता है या तो ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। अब वो तुम एकदम आराम से ड्रॉ करके जाना कि तुमको आना चाहिए भैया फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाते कैसे है। पहला कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वॉल है, ठीक। इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलोगे, सेपल बोलोगे, सिंगल यूनिट को क्या बोलोगे, सेपल बोलोगे, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, ज्यादातर ग्रीन होती है, पर कभी कभार समटाइम जैसे इन गुलमोहर, तो वो कैसा होता है, कलर्ड हो जाती है। कैसी होती है, कलर्ड। तो ऐसे को बोलते हैं पेटिलॉइड सेपल्स, ऐसे को क्या बोलते हैं, पेटिलॉइड सेपल्स। जब वो कलरफुल हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे पेटिलॉइड सेपल्स। व्हेन सेपल आर फ्री, अगर ग्रुप में नहीं है, मतलब एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, चिपकी हुई नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो ऐसे फ्री है, जैसे एक ये सेपल हो गई, एक ये सेपल हो गई, ये दोनों ऐसे एक दूसरे से चिपकी नहीं है, ऐसे अलग अलग है। तो ऐसे अलग अलग है, तो इनको बोलेंगे हम पॉलीसेपलस। पॉली वर्ड यूज जो कर रहे हैं हम लोग, फ्री के लिए यूज कर रहे हैं, पॉली वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्री के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, पॉलीसेपलस हो जाएंगी। और जब यूनाइटेड होंगी, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगी, तो उनको बोलते हैं गैमोसेपलस। जैसे चाइना रोज में तुमने देखा होगा कैसी होती है, एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं, तो उनको बोलते हैं गैमोसेपलस। और अगर फ्री होंगी तो उनको बोलेंगे हम लोग पॉलीसेपलस, जैसे मस्टर्ड में होता है या रेडिश में होता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा कैलिक्स के बाद एक और स्ट्रक्चर होता है। तुमने कभी भी चाइना रोज का इधर से देखा हो तो यहाँ पे जैसे कैलिक्स है, कैलिक्स के जस्ट नीचे और एक और टाइप का कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का। देखो ये कैलिक्स तो हो गई, ये कैलिक्स तो हो गई, ठीक। कैलिक्स के नीचे ये देखो, ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स। इसको क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स। Sometimes an additional wall of sepal is found outside the calyx. उसको क्या बोलोगे? एपिकैलिक्स बोलोगे। और ज्यादा करके इसमें मिलती है हिबिस्कस के फ्लावर में। अब काम क्या होता है? काम है भैया प्रोटेक्शन का, फ्लावर का एट बड स्टेज। बड स्टेज जब ब्लूम नहीं हुआ उससे पहले प्रोटेक्ट करने का काम है। और ग्रीन कलर की है तो ये क्या करती है? थोड़ा खाना भी बना लेती है, थोड़ा खाना भी बना लेती है। देन बात करते हैं कोरोला की। कोरोला की बात करें तो भैया अंदर वाली थोड़ी मतलब आउटर से एक अंदर वाली वॉल है, सेकेंड वॉल है। तो ये जो सेकेंड वॉल है ये क्या है? फ्रॉम आउटसाइड एंड इट इज प्रेजेंट इनर टू द कैलिक्स। कैलिक्स से अंदर प्रेजेंट है। क्या है? सेवरल व्हाइट कलर्ड यूनिट्स कॉल्ड पेटल। इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलोगे? पेटल। और अगर हम लोग बात करें कि पेटल का नंबर हर फ्लावर में डिफरेंट होता है, पेटल का नंबर हर फ्लावर में डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि 5 है तो 5 कांस्टेंट है, हर में 5 5 5 5 नहीं। जरूरी है कि भैया किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, है ना। अब फ्री है तो पॉलीपेटलस, अगर एक दूसरे से फ्री है तो पॉलीपेटलस जैसे मस्टर्ड में, और अगर एक साथ है तो गैमोपेटलस जैसे पिट्यूनिया, जैसे पिट्यूनिया, ठीक है। देन बात करें कुछ फ्लावर्स में क्या होता है? पेटल्स ग्रीन कलर के होते हैं तो उनको बोलते हैं सेपलॉइड पेटल। उनको क्या बोलते हैं? सेपलॉइड पेटल। अगर सेपल कलरफुल होंगी तो उसको बोलेंगे पेटलॉइड पेटल, सेपल, और इसको बोलेंगे सेपलॉइड पेटल, ठीक। फंक्शन क्या है? ड्यू टू इट्स ब्राइट एंड शोई कलर क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। और बड स्टेज में ये क्या करती हैं? अंदर जो स्टेमन और कार्पल है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन आता है हमारा एंड्रोशियम। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल of the flower inner to the corolla and is composed of unit called stamen. सिंगल को क्या बोलोगे? stamen, ठीक। each stamen consists of a long cylinder stalk. एक हमारा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट में होते हैं 2 लोब, 2 लोब एंथर, 2 लोब एंथर। जैसे ये एक लोब हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया? ये फिलामेंट हो गया, ठीक। एक मैंने ये लोब बनाया और एक ये लोब बनाया, तो ये बाई लोब होता है हमारा एंथर। एंथर कैसा होता है? बाई लोब, ठीक। अब अगर एंथर जो फिलामेंट से अटैच्ड है थ्रू कुछ, किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू अटैच्ड है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। किसके थ्रू अटैच्ड है? ये और ये किसके थ्रू अटैच्ड होंगे? कनेक्टिव के थ्रू अटैच होंगे, कनेक्टिव के थ्रू अटैच होंगे, ठीक। अब जैसे मैंने कहा ये एक लोब है, ये एक लोब है, मैंने कहा ये एक लोब हो गई, ये दूसरी लोब हो गई, और ये कनेक्टिव के थ्रू ये फिलामेंट से अटैच्ड है, ठीक है। अब मैंने कहा अगर हम लोग लोब्स थोड़ा छोटा बनाते हैं सो दैट तुम लोगों को आराम से दिखे। हाँ, मैंने कहा है एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई, और ये दोनों थ्रू कनेक्टिव अटैच्ड होंगे फिलामेंट्स, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर हम लोग इसको देखेंगे ऊपर, मतलब ऊपर से ऐसे मैंने ऐसे काटा इसको, ठीक है, तो ऐसा मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो है यहाँ कनेक्टिव है, ये क्या है? कनेक्टिव है, यहीं से हमारा क्या आया? फिलामेंट आया है। अब देखो ये, हाँ मैंने कहा कि ये एक लोब हो गया और ये एक लोब हो गया। अब इस लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है, इस लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पॉलन, तो इनको बोलते हैं पॉलन सैक। इनको क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। और इसमें भी प्रेजेंट है ना। Each lobe of anther contains 2 chambers called pollen sac, तो pollen sac बनाएंगे। Within each pollen sac there are 5 powdery granule substances structures called pollen grain, इसके अंदर होंगे। क्या होंगे? pollen grain होंगे, pollen grain होंगे। चलो, अब within which male gametes develop,
इन पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। When fully matured, the pollen sac ruptured and pollen grain are released. जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएंगे हमारे, तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। अब देखो सुनो यहाँ से, यूजुअली द स्टेमेन इन अ फ्लावर आर फ्री, ज्यादातर क्या होते हैं, स्टेमेन फ्री होते हैं, एंड अराइजेस फ्रॉम द थैलेमस, थैलेमस से अराइज हो रहे हैं, एज इन द मस्टर्ड फ्लावर, किसमें, मस्टर्ड फ्लावर। Such stamen are called polyandrous, ऐसे स्टेमेन को क्या बोलते हो, polyandrous। अब आगे सुनते जाओ, क्योंकि यहाँ से 3 और चीज आ रही है और उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। बट इन सम केस, कुछ केसेस में जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो गया और उसने ट्यूब बना लिया, जैसे ये ट्यूब है और इसमें छोटे 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 फिलामेंट्स हैं, और ऐसा तुम लोग ने कहाँ देखा, याद आना चाहिए तुम लोगों को, वैसे है, याद आएगा शायद से, मेरे हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि ये तुम लोग ने देखा होगा हिबिस्कस में, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब बनाई, फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब एंड एंथर रिमेन्स फ्री। एंथर देखो मेरे फ्री है सारे, एंथर क्या है, सारे फ्री है, जैसे कि चाइना रोज जो हिबिस्कस। ऐसे में देखो सिर्फ एक ट्यूब बन रहा है ना, एक सिंगल ट्यूब बन रहा है, तो मोनोएडल्फस, मोनो वर्ड इज फॉर सिंगल, मोनो वर्ड इज फॉर सिंगल। जब सिंगल ट्यूब बनेगा तो मोनोएडल्फस, जब 2 ट्यूब्स बन जाएंगे, 2 बंडल्स बन जाएंगे अलग अलग, तो डायएडल्फस। और जैसे कि किसमें होता है डायएडल्फस, पियोग्राम में। अगर 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 बहुत सारे बने हुए हैं, बंचेस खूब सारे, एक ये फिलामेंट का बंच है, एक ये फिलामेंट का बंच है, एक अलग, तो इतने सारे बंचेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीएडल्फस। तो क्या क्या आया, मोनो, डाई और पॉलीएडल्फस। मोनो मतलब एक ही उसमें अरेंज होंगे सारे पॉलन, है ना, सारे फिलामेंट्स एक ही में अरेंज हो गए, एक ही ट्यूब बनाई, और एंथा सारे फ्री हैं। देन डाई में 2 ट्यूब्स बनाई, 2 बंडल्स ऑफ ट्यूब्स बनाए, और पॉली में बहुत सारे बनाती है ना, जैसे बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स, ठीक। अब गाइनोशियम की बात करते हैं। अब देखो पहले मैं तुम लोगों को इसके बाद, चलो इसके बाद बताती हूँ। गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम को हम लोग और क्या बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, और फॉर द इनरमोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर, सबसे अंदर है, ठीक। इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे, कार्पल, इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक। कार्पल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। द स्टिग्मा है टर्मिनल पार्ट ऑफ अ कार्पल है, इसमें क्या है, विच में बी अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड, या तो फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड ही होता है ज्यादातर, ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, और कैसा होता है, स्टिकी होता है, क्योंकि अगर कोई पॉलन ग्रेन आया और इस पे लैंड करा तो पॉलन ग्रेन को स्टिक करना है, ठीक है, और फेदरी होता है, अडेप्टेड टू रिसीव द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए। स्टाइल क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगी, हमारे स्टिग्मा को कनेक्ट करेगी ओवरी से, स्टिग्मा को कनेक्ट करेगी ओवरी से। ओवरी क्या है, सोलन बेसल पार्ट है, बेस का सोलन पार्ट है, इसमें क्या होंगे, कंटेन्स माइन्यूट राउंड और ओवल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। देखो ओव्यूल दिख रहे होंगे छोटे छोटे तुम लोगों को, और ये विद इन विच द फीमेल गैमेट डेवलप, तो इन्हीं ओव्यूल्स में क्या डेवलप होगा, फीमेल गैमेट डेवलप होगा। अब देखो इसमें भी क्या होगा कि गाइनोशियम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्पल, कितने कार्पल प्रेजेंट है। अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकैपिलरी, 2 कार्पल प्रेजेंट है तो बाइकैपिलरी, और पॉली मतलब बहुत सारे प्रेजेंट है पॉलीकैपिलरी, है ना। जैसे बीम, पी और बीन में क्या होता है, मोनो, सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड में क्या होता है, 2 प्रेजेंट होते हैं, और पॉली में क्या आ जाएगा, लेडी फिंगर, बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। देन आता है गाइनोशियम का, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द कार्पल आर फ्यूज्ड और नॉट, अगर कार्पल फ्यूज है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस गाइनोशियम, एपोकार्पस। अगर वो क्या है, फ्री है, अगर फ्री है तो एपोकार्पस, और फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, अगर फ्री है तो एपोकार्पस और फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, पहले हाँ यहाँ मुझे तुमको एक स्ट्रक्चर बताना था। देखो इसमें
एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर याद रखना, जहां जहां से तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा मैं वहां वहां बता रही हूँ। ये हो गया एंथर, ये हो गया हमारा क्या, फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक। और गाइनोशियम का स्ट्रक्चर याद रखना, जो आएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ट्यूब होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं उससे अटैच, प्लेसेंटा से अटैच ओव्यूल। ये मैंने थोड़ा सा तिरछा बना दिया, रुक जाओ इसको सही बना दो। हाँ, ओव्यूल। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का स्ट्रक्चर याद रख लेना, ठीक है। और फ्लावर की स्ट्रक्चर की लेबलिंग याद रख लेना। चलो बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। अब जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब प्लेसेंटेशन की बात करें, मैंने बोला ओव्यूल्स जिस उसमें अरेंज्ड होंगे, जिस पैटर्न में अरेंज होंगे उसको ही बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटा क्या होता है, देखो, within the ovary the ovules remain attached to parenchymatous outgrowth। एक आउटग्रोथ होती है पेरेंकाइमा सेल्स की, जो किसको, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। उससे कैसे अरेंज है, ऐसे कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट के कैसा है ओवरी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। पहला आता है मार्जिनल, पहला आता है मार्जिनल, कि सिर्फ मार्जिन पे अरेंज होंगे सारे ओव्यूल। देखो जैसे तुमको किसमें दिखता है, पी में, जैसे कैसे दिखता है, पी में। देन आता है एक्साइल, एक्साइल में क्या होता है, तुमको चैम्बर्स दिखने लगते हैं। ये जो सेप्टा है इसकी वजह से तुमको क्या दिखेंगे, चैम्बर्स दिखेंगे। इनको बोलते हैं लोक्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं, लोक्यूल्स। तो तुमको चैम्बर्स दिखते हैं, जैसे कि टोमेटो में, जैसे तुमने टोमेटो काटा तो तुमको चैम्बर्स दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। और उसमें जो सीड्स होते हैं वो उसी के थ्रू अरेंज्ड होते हैं। देन होता है पेराइटल प्रेजेंटेशन। पेराइटल में क्या होता है, जो हमारी ओवरी है उसकी वॉल से अराइज होंगे, उसकी वॉल पे अगर ओव्यूल्स होंगे तो उसको बोलते हैं पेराइटल, पेराइटल। और वो किस में होते हैं, मस्टर्ड में होते हैं। चलो लिखते जाती हूँ, पी में मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा टोमेटो में, टोमेटो में, ये तुमको मिल जाएगा मस्टर्ड में, ठीक। अब आता है फ्री सेंटर, कि सारे के सारे किस में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। इसकी वजह से चैम्बर भी नहीं है, इसकी वजह से चैम्बर भी नहीं है, सिर्फ एक ही चैम्बर है, यूनिलॉक्यूलर है, यूनिलॉक्यूलर है। जैसे होता है डायंथस में, डायंथस, ठीक। फिर आता है बेसल, बेस से अराइज होगा। जब बेस से अराइज होगा उसको बोलते, उसमें है हमारा सनफ्लावर, उसमें क्या है, सनफ्लावर। एक एक एग्जांपल तो तुम लोग याद कर सकते हो। आप कुछ कहेंगे कि मैम मेरी बुक में नहीं है, तो भाई पढ़ लेना, क्योंकि कहीं से भी बन सकता है पेपर, है ना। जरूरी नहीं है तुम्हारी बुक से ही पेपर बने। व्हाट इफ कहीं जहां से मैंने पढ़ा, जिस बुक से मैंने निकाला उस बुक से बन जाए, ठीक। तो इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, एक एक बहुत होते हैं, एक एक बहुत होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि भैया जो हमारे फ्लावर हैं या तो सिंगली ब्रांच में प्रेजेंट होंगे, क्या कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन द branch is known as inflorescence. Arrangement of flower on the branch is known as inflorescence. अब देखो, the common axis of the flower, हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोलते हैं पेडिसल, पेडेंकल। और हमारा बात करें इंडिविजुअल, अगर वो बोलेंगे इंडिविजुअल फ्लावर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज टर्म्ड एज पेडिसल। अगर बहुत सारे एक साथ कॉमन एक्सिस पे बहुत सारे मिल रहे हैं तो पेडेंकल बोलते हैं, और अगर एक इंडिविजुअल बोल रहा है तो पेडिसल बोलते हैं। अब अगर हम लोग ब्रांच बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। अब रेसिमोस में क्या होता है कि ओल्ड फ्लावर्स तुमको नीचे नीचे मिलेंगे और यंग ऊपर मिलेंगे। जब ऐसा अरेंजमेंट होगा तो कौन से होगा, रेसिमोस होगा। तो कौन सा होगा, रेसिमोस होगा, ठीक है। मेन एक्सिस में नीचे कौन से मिलेंगे तुमको, ओल्डर मिलेंगे, और ऊपर कौन से मिलेंगे, यंगर मिलेंगे। जैसे हमारा मस्टर्ड, स्वीट पी, कोरिएंडर, इन सारी चीजों में होता है। देन इस साइमोस में क्या होता है, ओल्डर ऊपर मिलेंगे,
जो ओल्डर फ्लावर है वो ऊपर मिलेंगे और यंग वाले जो नीचे मिलेंगे, ऐसे को बोलते हैं साइमोस। जैसे कि हमारे किस में होता है, जैस्मिन में होता है और हमारा कॉटन में होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट्स को रेसिमोस और साइमोस पूछा जाता है। रेसिमोस क्या होता है, रेसिमोस में क्या होगा, जो हमारे यंगर फ्लावर्स हैं वो ऊपर मिलेंगे और ओल्डर नीचे मिलेंगे। साइमोस में जस्ट उल्टा होगा, ओल्डर ऊपर मिलेंगे और हमारे यंगर नीचे मिलेंगे, है ना। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है बहुत खत्म हो गया है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। और भाई तुमने नोट्स जरूर बनाए होंगे, मैं सोच रही हूँ, अगर तुमने नहीं बनाए तो जरूर बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।